जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज कितने ही शुक्राने करूँ आपके, मुझे नहीं समझ आ रहा। गुरु जी आप नहीं हारने देते, नहीं हारने देते, सेवा देते हो और परीक्षा भी लेते हो गुरु जी, और परीक्षा पास भी करवाते हो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। कैसे किसी परीक्षा लेते हो गुरु जी, सेवा दे के। गुरु जी माफ़ करना गुरु जी, बहुत बहुत गलतियाँ कर देते हैं हम लोग। माफ़ करना, हमारी गलतियाँ बख्शना, माफ़ करना गुरु जी। सुबह सेवा मिलते हुए मना कर दिया मैंने गुरु जी, माफ़ करना, माफ़ करना गुरु जी, बख्शना, गलतियाँ बख्शना। सॉरी गुरु जी, सुबह सेवा मिलते हुए मना कर दिया, सो सॉरी गुरु जी, सॉरी 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 सॉरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने 5 बजे बिठाना था, 5 बजे बिठाया है। शुक्राना 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 दात्या, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र जाप। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कभी विश्वास नहीं टूटने देते। शुक्राना 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 दातिया, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का हुक्म ना कोई भी नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डाल सकता। गुरु जी का हुक्म, जितनी मर्जी कुछ भी हो जाए, होना है जो होना है। गुरु जी ने मतलब आज सच में मतलब कुछ भी लग नहीं रहा था। मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो आंटी को, लेकिन गुरु जी का हुक्म था 5 बजे का, तो गुरु जी ने बिठाया है। सच में गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना दातिया, शुक्राना। बिठाना था आपने, कहाँ कहाँ यहाँ बिठाना था, कैसे यहाँ पहुँचाया है। सच में आज गुरुजी आपकी लीला आप ही जानो। कहाँ कैसे कौन से सत्संग करवाने हैं, कहाँ बिठाना है, ये आपको पता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किससे कौन सी सेवा लेनी है गुरु जी आपको पता है। सच में गुरु जी आप को समझना सच में बहुत ही मुश्किल है गुरु जी, सच में नहीं समझ सकते आपको। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे पहले। संगत जी आवाज़ ऑडिबल है ना? संगत जी सुन पा रहे हैं ना आप? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ हाँ या ना, येस और नो में कमेंट करें। आवाज़ आ रही है ना? ऑडिबल है आवाज़? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। देवेंद्र अंकल जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे पहले, जो हमें हमेशा पावर देता है, शक्ति देता है, और हमें अपने गुणगान गुरु जी गवाने से पहले अगर महामंत्र जाप हो जाए तो वैसे तो गुरु जी के सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक हिम्मत और एक पावर मिलती है गुरु जी की महामंत्र जाप से। तो सबसे पहले महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी को जय गुरुजी। और गुरुजी आज जो भी सत्संग बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने दिन से सुबह से सेवा बख्शी है और दिन से इतना पता नहीं क्या परीक्षा में डाला हुआ है। अब कुछ भी नहीं पता नहीं क्या बुलवाएंगे। गुरुजी बुलवाएंगे और गुरुजी पता नहीं जो भी बुलवाना, किसी भी संगत को बुरा ना लगे। और गुरुजी बस अपने वचन बुलवाना, जो भी बुलवाना गुरुजी आप बुलवाना अरदास से। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी ना बस पता नहीं क्या करते हैं, हम तो समझ पाना ही मुश्किल है। पता नहीं क्या करते हैं। आज गुरुजी ने पता नहीं क्या, हम लोग ना अपनी चलाते हैं ना, और अपनी चलाने से कुछ भी नहीं होता। और गुरुजी की सबसे पहले आज मुझे जो गुरुजी बुलवा रहे हैं ना, गुरुजी की सेवा जैसी मिल रही हो ना, कभी मना नहीं करो, कभी मना नहीं करो। पता नहीं इतनी किस्मत वाले हम लोग, इतनी ब्लेस्ड है कि गुरुजी हमें सेवा का मौका देते हैं और हम पता नहीं कैसे मना, हमारे मुंह से मना निकल जाती है। हमें कभी गुरुजी की सेवा को मना नहीं करना चाहिए, नहीं मना करना चाहिए। सुबह आज मैं कब से मन था मेरा कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। और आज पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से सुबह सुबह आंटी का कॉल भी आया कि आपको सत्संग शेयर करना है, तो गुरुजी नाल मौजा में आप शेयर करो। तो मैंने पता नहीं कैसे नींद में उन्हें मना कर दिया। और 2 मिनट भी बाद मुझे लगा कि देखती हूँ टाइम क्या है। तो पता नहीं मैंने उस टाइम क्यों मना किया। और मेरे से मना करवाने के बाद फिर आंटी से हो भी गया। तो आंटी ने, मैंने बोला भी आंटी 5 बजे कर दो, तो आंटी ने बोला कि पता नहीं कैसे पोस्ट में 4 बजे का डल गया, लेकिन 4 बजे तक सीरियसली मेरी फ़ोन की इतनी हालत ख़राब और फ़ोन बंद। और मैं कह रही हूँ कैसे होगा कैसे होगा। अंकल को कॉल किया, अंकल कह रहे मैंने ऑलरेडी 5 बजे का कर दिया आपका। तो पता नहीं गुरुजी की रज़ा ही 5 बजे की थी। 4 बजे वो शायद गलती से डाला था ये पोस्ट, और मैंने भी बोला चलो 4 बजे कर लूँगी, लेकिन 4 बजे गुरुजी की रज़ा नहीं थी, वो शायद गलती से ही पोस्ट डाला था। गुरुजी ने 5 बजे ही सत्संग करवाना था और 5 बजे ही। और अभी तक कुछ भी नहीं पता लग रहा था कैसे होगा क्या होगा। ये बस गुरुजी ने बुलाया है अपने पास, यहाँ पे आज सत्संग शेयर करवाना था। और आंटी से भी सेवा लेनी थी, गीतू आंटी को भी ब्लेस करना था। वो फ़ोन पकड़ के बैठे हैं ऐसे मेरे सामने। तो कोई सेटिंग नहीं, कोई कुछ फ़ोन का अरेंजमेंट नहीं, बस अभी एकदम से ही आंटी के फ़ोन पे शायद गुरुजी ने आंटी से भी सेवा लेनी थी ऐसे फ़ोन पकड़ने की और उनका कष्ट काटने की। तो गुरुजी ब्लेस करें। और यहाँ आंटी यहाँ पे स्थान पे गुरुजी के सामने बिठाना चाहिए। आज गुरुजी ने अपने घर पे सत्संग नहीं करवाना था मेरे घर पे बैठ के, तो गुरुजी ने यहाँ सत्संग कराना था। यहाँ तो गुरुजी को पता है कि किसको कहाँ ब्लेस करना है, कहाँ सत्संग में बुलाना है, कहाँ कौन सी पवित्र भूमि पे कहाँ मतलब कहाँ बिठाना है, गुरुजी को पता है। तो हमें कभी भी ये नहीं है कि हमें उन्होंने नहीं बुलाया या हमें वहाँ जाना है या हम वहाँ, तो ये गुरुजी की मर्ज़ी हमें कहाँ कैसे ब्लेस करना है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं डेली अभी दिन में 12 बजे 1 बजे यहाँ से गई हूँ और मुझे फिर यहीं आना पड़ेगा, यहीं बैठ के गुणगान करना पड़ेगा। तो पता नहीं, ये तो गुरुजी को पता है कहाँ बैठ के कब किससे क्या बुलवाना है और क्या सत्संग। तो गुरुजी ही हैं रचने वाले, हमारी गाड़ी चलाने वाले। उनको पता है कौन सा गियर कहाँ डालना है और कहाँ गाड़ी मोड़नी है, कैसे करना है, बस गुरुजी ही जानते हैं। तो आप अपनी मत चलाओ। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, अपने घर पे क्या होगा मेरा और घर जाके मेरे फ़ोन से होगा। और मेरे फ़ोन में रियली फ़ोन पूरा डेड हो गया और फ़ोन नहीं चला। और आंटी के फ़ोन से मुझे शायद कनेक्ट होना था, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी थी। यहाँ गुरुजी को आंटी हमेशा अकेले बैठ के सत्संग करती है और आंटी ने भी नहीं सोचा होगा कभी ऐसा होगा कि कोई और सत्संग कर रहा हो और आंटी को फ़ोन पकड़ने की सेवा मिली हो। तो ऐसा पता नहीं गुरुजी कर देते हैं कि हमने कुछ सोचा भी नहीं होता और कैसे हो जाता है। तो पता नहीं गुरु शायद आंटी और मैंने हम लोगों ने इकट्ठे, शायद एक बार मेरा भी बहुत मन किया था जब मैं आंटी को देखती थी कि ऐसे आंटी बैठी है, और वैसा मन था कि आंटी घर पे गद्दी की वहाँ बैठ के मैं सत्संग करूँ। लेकिन आंटी के साथ तो ऑल टाइम है, तो शायद गुरुजी ने यहाँ बिठाना था। और आज कैसे बिठाया, मैं तो रास्ते में अपना फ़ोन ठीक कराने आई थी, तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे यहाँ खींचा है और यहाँ सत्संग शेयर करवाने हैं। तो
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। पता नहीं अब कैसे बुलवाएंगे, क्या बुलवाएंगे गुरु जी। मतलब गुरु जी तो, मतलब गुरु जी के लिए हम तो, मैं तो बावली हूँ, मतलब ऐसे बावरी हूँ ना, मुझे तो समझ नहीं आता। और मैं अभी भी लगी हुई थी, मुझे आंटी बहुत देर से बोल रही थी कि आप अंजलि आंटी को मना कर दो, मना कर दो, नहीं हो पाएगा। मैं लगी हुई हूँ फ़ोन में, नया फेसबुक मेरा पुराना वाला नहीं खुल रहा, नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पासवर्ड नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को था कि नहीं करना है तो करना है। मैंने पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि ऐसे बावरी की मुझे आज सत्संग सेवा मिली है तो करनी है। तो गुरुजी ने तो ऐसे बावरा किया हुआ है, मतलब सोचती हूँ ना, मतलब गुरुजी ने बहुत ज़िद्दी वाला बना दिया है कि जो करना है तो करना है। बहुत बहुत बोलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, मतलब कहीं होता है। अभी आंटी ने भी, हालांकि आंटी भी गुरुजी की संगत है, लेकिन पता नहीं आंटी के मन में आता कि आप अंजलि आंटी को मना कर दो। तो मैंने कहा नहीं, जैसे होगा होगा। अब जरिया कैसे भी हो कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में नहीं चला, आंटी की आईडी से ऑन हो गया और लाइव आ भी रही हूँ। तो पहले तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा था शायद लाइव नहीं आ रही, तो फिनिश कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने एक संगत से मैसेज करवाया कि नहीं आप लाइव आ रहे हो, तो वापस गुरुजी ने जुड़वाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने आप यहाँ कन्फ्यूजन मुझे पता नहीं क्यों 2 मिनट जुड़ के लग रहा था, क्योंकि जुड़ तो रहा नहीं है, तो मैंने फिनिश कर दिया। तो अपने आप ही, मतलब गुरुजी है ना, किसी संगत के थ्रू मैसेज करवाते हैं, तो मैसेज आया है आशु आंटी का, उन्होंने बोला कि नहीं आंटी का लाइव आ रहा है, आप हट क्यों गए। तो अपने आप मतलब फिर से जोड़ लिया गुरुजी ने। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो गुरुजी अपने आप संगत के थ्रू, मैसेज के थ्रू दूर करते हैं। बस उनसे उम्मीद मत छोड़ो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, गुरुजी सबकी पूरी करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। कभी भी विश्वास भरोसा मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, बस गुरु से जुड़ के रहो, उनके लिए बावरे हो जाओ। हर चीज़ गुरुजी करते हैं, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ ऐसे सुनते हैं ना गुरुजी, आप मन में सोचो और वो गुरुजी पूरी करते हैं। बस एक विश्वास वाली बात है संगत जी, बस विश्वास वाली बात। बहुत 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 सारे संगत हैं, सत्संग है गुरुजी, मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। सत्संग गुरु, सत्संग संगत जी यही होता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, आपको कब कब लगा कि गुरुजी हैं, आप अपने मतलब सत्संग में शेयर करो अपने एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ। तो उनके सत्संग तो इतने सारे हैं, मतलब वो पल पल ही एक एक मोमेंट सत्संग बन जाता है, कितना हम शेयर करें हर चीज़। अब देखो बिल्कुल ये भी एक लेटेस्ट सत्संग है कि भाई सुबह से, मतलब सुबह गुरुजी का हुक्म था और मैंने उसको टाला 1 सेकंड के लिए, फिर गुरुजी ने हाँ भी करवाई। फिर फ़ोन में प्रॉब्लम है, मैं एक आंटी मुझे कह रही है कि नहीं नहीं मेरे को विश्वास है, नहीं होगा तो होगा, लाइव होगा तो होगा, गुरुजी का हुक्म है तो होगा। अपने आप मतलब कैसे गुरुजी करते हैं ना, मतलब ऑफिस भी जाना था, अपने आप मैं सोच रही सर को कैसे बोलूँ कि आज जल्दी जाना है। अब उनको बोलूँगी सत्संग है, वो कहेंगे काम छोड़ के सत्संग जाती है, सत्संग क्या क्या है। उनने अपने आप ही संगत जी पता नहीं क्या हुआ, 2 घंटे बाद बोला कि आप चले जाओ। तो मैंने कहा वाह ठीक है यार, मतलब अपने आप ही कह रहे हैं चले जाओ, और अपने आप ही कह रहे नेक्स्ट संडे भी मत आना। और मेरे को मन में था कि डुगरी जाना है, और सर को कैसे बोलूँ संडे नहीं आऊँगी। तो पता नहीं गुरुजी कैसे सामने वालों को दिमाग दे देते हैं, और मतलब सर ने बोला आज भी जल्दी चले और अगले संडे भी मत आना। तो मतलब आप विश्वास रखो, गुरुजी सब करवाते हैं, सब पॉजिटिव सोचो, और गुरुजी के साथ जुड़ के हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स होती है और पॉजिटिव ही होता है। तो आप जैसे सोचोगे, जैसे भाव रखोगे वैसे ही होगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। गुरुजी कहते हैं हमेशा चंगा सोच चंगा होएगा, और टेंशन मत लो, गुरुजी पे छोड़ दो। जब भी कुछ भी लगे गुरुजी की तरफ देखो, और गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना। तो जब वो बोलते थे ना मैं हूँ ना, जा ऐश कर, टेंशन ना ले, तो ये 2-3 लाइन जब अंदर से फील होती है, सुनाई देती है ना, तो बस गुरुजी तो हमेशा ऐश करवाते हैं, बल्ले बल्ले करवाते हैं। और संगत जी मुझसे किसी ने ना एक बार पूछा कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो जय गुरु जी कैसे हो, तो हम बोलते हैं गुरु जी की कृपा है, गुरु जी तो ऐश करवाते हैं। तो मेरे से एक बार ने किसी ने पूछा कि आपके गुरु जी कैसे ऐश करवाते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि ना ये तो सत्संग होते हैं, तो आप ना मेरे कोई सत्संग है पेज पे, तो आप मेरे ना फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना, तो उसमें आपको क्लियर होगा। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस मतलब क्लियर की है कि गुरुजी हमारे कैसे ऐश करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं मैं ना कोई फेसबुक नहीं खोलूँगा, यूट्यूब नहीं खोलूँगा ना, आप मुझे अपने मुँह से बताओ कि आप ये एग्जैक्टली गुरुजी ऐश कैसे करवाते हैं। तो संगत जी मतलब ये चीज़ ना फिर मैं भी सोच रही थी कि मैं एग्जैक्टली आंसर कैसे दूँ कि गुरुजी कैसे ऐश कराते हैं। अब मैं गुरुजी की कृपा, गुरुजी की रहमत को मतलब किसी को कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तो मुझे पता है, या गुरुजी की संगत जाने की गुरुजी कैसे ऐश करवाते हैं।
तो संगत जी, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि मैं किसी दूसरे को कैसे बताऊंगी गुरुजी कैसे ऐश करवाते हैं। लेकिन अब मुझे खुद को आंसर मिला इस चीज़ का कि गुरुजी ऐश करवाते हैं, लेकिन उनके भी ना कुछ सिस्टम है, वो हर किसी को ऐश नहीं करवाते हैं। गुरुजी उनको ऐश करवाते हैं जो गुरुजी से जुड़ते हैं, जो पहले गुरुजी का सिमरन करते हैं और फिर गुरुजी उनको मौजे देते हैं और फिर उनको ऐश करवाते हैं। तो संगत जी, मेरा एक मतलब था, मेरे मन में था, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे जो मौका दिया था सत्संग ऐसे लाइव शेयर करने का, वो मुझे गुरुजी के सिमरन पेज पे दिया था। उसके बाद मुझे पता लगा गुरुजी की मौजा नाल भी है, तो फिर मुझे मौजा में भी आना मिला। फिर मेरा थर्ड टाइम जो था मेरे मन में था कि ना मौजा में करना है, गुरुजी नाल मौजा में करना है। इनका तो ना यूट्यूब पे भी आता है, तो मुझे अंदर से होता है कि हम लोग यूट्यूब पे भी आएंगे, जो लोग फेसबुक पे नहीं देख पाते हैं। तो यूट्यूब गुरुजी तो हमें यूट्यूब पे भी ला रहे हैं, तो ऐसे लालच सा आ रहा था कि गुरुजी नाल मौजा में आऊँगी ना तो यूट्यूब पे भी आऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी जो है ना वो कहते हैं कि ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को अभी था सत्संग शेयर करना है, 26 को मेरी छुट्टी होगी। तो मैंने पहले तो अंजलि आंटी को गुरुजी नाल मौजा में कॉल किया, तो आंटी ने बोला कि अभी 2-3 दिन सत्संग नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी हुई, 26 की छुट्टी तो मेरा मन था। तो अचानक से फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई गुरुजी का सिमरन पेज भी है, तो वहाँ आंटी ने बोला कि आप कर लो। तो फिर मुझे यही लगा कि फिर वहाँ शेयर हुआ, तो आज सुबह अंजलि आंटी का फिर आया। तो मैंने कहा मुझे ये चीज़ लग रहा है कि पहले गुरुजी कहते हैं गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी से जुड़ो, फिर वो गुरुजी नाल मौजा भी होएगी तो गुरुजी नाल ऐश भी होएगी। तो अब मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे शायद आंसर, जैसे मुझे से किसी ने पूछा है कि गुरुजी कैसे ऐश करवाते हैं, तो पहले आप गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी से जुड़ो, उसके बाद वो मौजे भी करवाएंगे और उसके बाद वो ऐश भी करवाएंगे। तो मुझे ये आंसर मिला और मैं अभी उनको बताऊंगी कि हमारे गुरुजी ऐश कैसे करवाते हैं। पहले आप गुरुजी से जुड़ो और भाव से जुड़ो, पूरे विश्वास से जुड़ो, कोई नेगेटिविटी मत लाओ, सब पॉजिटिव सोचो कि गुरुजी हैं ना, सब उनको भी सरेंडर कर दो, 100% सरेंडर करो। आप करके तो देखो संगत जी, मतलब गुरुजी करते हैं। और गुरुजी के सिमरन में जैसे उस दिन मेरे को लगा कि मैंने आंटी को बोला आंटी मेरा करा दो, तो वहाँ पे मैं आंटी ने पोस्ट भी नहीं डाली, मैं आंटी को पोस्ट नहीं डाली, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बैठी भी और मतलब मैं जय गुरु जी कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी भी 2 मिनट पहले यहाँ आई थी और लाइव कोई कोई सुन रहा था नहीं सुन रहा था मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा शायद मैं लाइव नहीं हूँ, मैंने फिनिश कर दिया। मुझे अब तो आंटी ने मैसेज कर दिया कि नहीं आप लाइव हो, आप आ जाओ फिर से। तो ऐसे उस दिन भी हुआ, तो मैं जय गुरु जी सिमरन पेज पे करती रही, 5 मिनट पूरा करती रही, जय गुरु जी संगत जी जुड़ो जुड़ो। जब कोई जुड़ा ही नहीं, तो जब तक 1-2 आंटी का कॉल भी आया कि आप नहीं आ रहे उस पेज पे, आप ऐसे करो अपनी पर्सनल आईडी पे आ जाओ। तो लेकिन वो 5 मिनट जो था ना जय गुरु जी वो रियली अपलोड हो गया था और मैं तो वहाँ से हट गई। तो मैंने बाद में देखा कि वो सिर्फ जय गुरु जी, तो मैं देख रही थी गुरु जी की महिमा देखो कि 5 मिनट जो मुझे लगा शायद नहीं हो रहा, मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन 5 मिनट का हुआ था अपलोड। और जो अपलोड हुआ वो सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो शायद गुरुजी ने कि सिमरन पेज में मेरे को 5 मिनट के लिए गुरुजी ने सेवा देनी थी और वो भी अपना नाम जपवाने के लिए। तो मतलब पता नहीं गुरुजी ने कौन से मेरे कष्ट काटने थे जो सिर्फ मुझसे जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बुलवाया, पूरा कंटिन्यूसली 5 मिनट। और मुझे लगा शायद मैं लाइव नहीं आ पा रही और मैं उससे एक्सीडेंट होकर अपनी पर्सनल आईडी पे अपना शेयर करने लगी। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि सच में मैं हो जाऊंगी या बाद में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मुझे लगा नहीं हो रहा और मैं हट गई। तो हमें कभी अपनी नहीं चलानी चाहिए। और शायद वो भी ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी थी वहाँ, नहीं तो कहीं से ही गुरुजी का सत्संग तो हुआ। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कोई भी सेवा मिले ना गलती से भी ना मत बोलो, फिर गुरुजी ना बहुत परीक्षा लेते हैं। हम लोगों को मिलती हुई सेवा को ना नहीं करनी चाहिए। मैं आज सुबह से मतलब मुझे खुद अभी तक लग रहा है, मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ना निकल गया कि आंटी मेरा ऑफिस है और सब हो गया। मतलब ऑफिस से 2 घंटे में सर ने भेज दिया और फिर मतलब उसके बाद मेरे फ़ोन ने प्रॉब्लम करनी शुरू की। फ़ोन एकदम कल परसों तक तो थोड़ा थोड़ा ठीक था। इसका भी सत्संग है, मतलब परसों भी मैंने ग्रुप आना था सत्संग शेयर करने, और फ़ोन बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि उसका कैमरा ब्लर हो रहा था, फ्रंट भी बैक भी। मुझे संगत बोल रही है कि आपसे
का तो आएगा ही नहीं, फ़ोटो नहीं आएगी। मैंने तो बस गुरुजी पे छोड़ दिया, जाके उसको रख दिया फ़ोन को। एक चावल का कट्टा ब्लेस्ड है, उसके अंदर जाके पता नहीं क्या मेरी सूजी, और मैंने उसको बंद किया और उसके अंदर डाल दिया और महामंत्र जाप लगा दिया टीवी पे और सुनती रही। 15 मिनट मैंने उसको छेड़ा भी नहीं। और फिर जब मैंने ऑन किया उसको, मैंने सीधा 8 बजे ऑन किया सत्संग में, तो और फ़ोटो मेरी सब विजिबल थी, कैमरा वैमरा सब ठीक था गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उस दिन ऐसे पता नहीं क्या चमत्कार किया कि फ़ोन का कैमरा वैमरा अपने आप ठीक हो गया सत्संग में। तो शुक्राना है मेरे मालिक का। पल 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 सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी तो बस डॉक्टर क्या, इंजीनियर सब है। आज भी मेरी पूरी कोशिश थी कि फ़ोन मैं अपने पे ही चलाऊँगी। आज तो फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो गया, तो मुझे फिर भी उम्मीद थी कि वो डेड फ़ोन पे भी शायद मेरा चल जाएगा। लेकिन अभी गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, शायद नया फ़ोन दिलाना हो तो अपने आप करेंगे गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी मतलब हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़। आप बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सब बैठ जाओ आप। बस मुझे अभी यही था, मैंने आंटी को बोला था कि लास्ट अटेम्प्ट है और 5 बज गए हैं, अब देखूँगी। मतलब गुरुजी को देख रही थी बार बारी, तो फिर मैंने हार के बोला कि हाँ आंटी आप अपना खोलो, अपने आईडी पे खोलो। तो एकदम से लाइव आप भी क्या, तो गुरुजी को शायद यहाँ बिठाना था और आंटी को ऐसे सेवा देनी थी। आंटी होल्ड लगे के, पता नहीं आंटी की कौन से कष्ट कट रहे हैं। हमेशा आंटी यहाँ बैठ के गुरुजी के सामने सत्संग करती हैं और हम लोग वहाँ से सुनते हैं, आंटी यहाँ सामने बैठ के सुन रही हैं। तो पता नहीं आंटी को क्या प्रॉब्लम है, जो भी स्किन प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें संगत जी। मतलब गुरुजी सबको हेल्थ बख्शे। जब हम लोग स्वस्थ है ना तो गुरुजी सब ठीक है, वेल्थ सब आ जाएगी। जब सबसे पहले हेल्थ है, तो गुरुजी ये अरदास है आप सबको हेल्थ बख्शो, सबकी तबीयत ठीक रहे। कोरोना वरोना जो भी है, ओमिक्रोन इसको निकाल दो गुरुजी, बस निकाल दो, सब स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे ना गुरुजी, मतलब ये क्या, जब स्वस्थ रहेंगे, अब अस्वस्थ में वो आपका भी नाम कैसे लेंगे गुरुजी? तो पहले आप उनको स्वस्थ तो करो। तो आप स्वस्थ कर रखो गुरुजी, प्लीज़ सबको स्वस्थ रखो, सबके कष्ट काट दो गुरुजी, बस हेल्दी रहें, सब हेल्दी रहें। बस ये अरदास है। पता नहीं क्यों आज मेरे मुँह से बस सबकी हेल्थ मैं देख रही हूँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने कल भी किसी से बात की थी, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ की। गुरुजी उनको ब्लेस करो। 2 बहनें हैं, एक बहन को बहुत प्रॉब्लम है और उसकी बहन उसके साथ लगी हुई है, इतनी ठंड में अकेली हॉस्पिटल में रह रही है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। प्लीज़ गुरुजी उसको ब्लेस करो। संगत जी बस अरदास करना सब उसके लिए, क्या सबके लिए, सब हेल्दी रहे। मुझे उसके लिए बहुत लग रहा है कि प्लीज़ गुरुजी उसको ठीक कर दो। उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। गुरुजी जानी जाने, गुरुजी को पता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्लीज़ संगत जी अरदास करो मिलके, प्लीज़ सबको, मतलब पर्टिकुलर उसके लिए नहीं, सबके लिए, सबको स्वस्थ रखो गुरुजी, सबको स्वस्थ रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस सबको स्वस्थ रखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और आज तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूँ गुरुजी। संगत जी आज मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, बस ब्लैंक कर दिया गुरुजी ने, क्या ही बोलूँ। तो बावरा करके ना, पता नहीं क्या कुछ अलग ही बावरा कर रखा है, आज कुछ बोला भी नहीं जा रहा। आंटी बोलेगी शक्ल देखी, शक्ल नहीं देखते गुरुजी, मेरी शक्ल देखी है? ये तो आंटी कैमरा अपनी तरफ करो, गुरुजी कह रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी का। शायद गुरु जी ने मेरे साथ भी सत्संग शेयर कराना था। संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गॉगल्स भी नहीं उतार पा रही क्योंकि मेरी आईज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरु जी ने जो जो सत्संग शेयर कराने हैं वो तो कराने ही कराने हैं। शुक्राना है मालिक का। शायद वो ज्योति आंटी को भी इसीलिए यहीं पे कराया होगा कि आधा सत्संग ज्योति आंटी करेंगी और जो आधा सत्संग गीतू आंटी करेंगी। तो जैसे गुरु जी की मर्जी है। संगत जी मैं अपना आज का ही सत्संग शेयर करती हूँ कि
मेरे को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। और संगत जी मेरा बहुत टाइम से मन भी ये था कि मैं ना नॉनवेज बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ, मगर मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। गुरुजी क्यों नहीं छुड़वाते मेरे से मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा भी बहुत लगता है बट मैं छोड़ना भी चाहती हूँ। तो मैं अभी 5-6 दिन से ही गुरुजी को कह भी रही थी कि गुरुजी जब आप मेरे से छुड़वाना चाहते हो तो आप ही छुड़वाओगे, मुझे नहीं पता। मेरे को मेरा मन है छोड़ने का, लेकिन आप ही छुड़वाओगे। तो संगत जी 5-6 दिन से मैंने खाया भी नहीं, और 5-6 दिन पहले गुरुजी ने मुझे दो दिन लगातार खिलाया कि अपनी तृष्णा पूरी कर ले। और उसके बाद संगत जी मेरे को 5-6 दिन से मैंने नहीं खाया, लेकिन अंदर से मन से यही हो रहा था कि मुझे नहीं खाना, अब छोड़ना है, मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल नॉनवेज छोड़ना है। तो संगत जी रात को मेरी सिस्टर की बेटी का कॉल आया और मुझे कहती है कि ना मासी आपको ना इतनी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ना उस वाले आपके वहाँ कोई बाबा रामदेव का मंदिर है? तो मैंने कहा हाँ है। तो कहती है मासी आप जाके ना वहाँ जाओ और वहाँ से ना उनको बोलो बाबा रामदेव को कि बाबा जी मेरी स्किन को ठीक करो, मेरी प्रॉब्लम को ठीक करो, और जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो वहाँ पे आप नमक और झाड़ू वहाँ पे उस मंदिर में जाके थोड़ा सा झाड़ू मार भी देना और वहाँ जाके आप देकर आना। तो मैंने कहा ठीक है मासी, आप 5 दिन का या 7 दिन का मान लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी मुझे जैसे उसने मुझे रात को 11:30 बजे बोला, मैं सुबह सुबह 7 बजे उठी और 7:30 में मंदिर के लिए निकल गई। जबकि संगत जी रघुबीर नगर में मैं 4 साल रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं 4 साल में रहने के बाद उस मंदिर में कभी भी नहीं गई थी। और मेरे को वहाँ पे आमने सामने 2 मंदिर हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये घोड़े वाला मंदिर है या ये वाला मंदिर है। तो जब मैंने देखा तो एक मंदिर के सामने लिखा हुआ था माता रानी का मंदिर है और दूसरा दिखाई दे रहा था बाबा रामदेव का मंदिर है। तो मैं बाबा रामदेव के मंदिर में गई और जैसे ही संगत जी मैं वहाँ गई ना, तो पंडित जी साइड पे बैठे हुए थे और एकदम से मेरे ना बाबा जी को देखा और मेरे को देख के ना पता नहीं मेरा रोना निकल गया। तो जैसे ही मेरा रोना निकला ना, तो उसके बाद ना मैंने एकदम से मुझे ध्यान में आया कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मेरी तो आंखों में प्रॉब्लम है और मैं रो रही हूँ। मैंने झट से अपनी आईज साफ़ करी और मैं बिल्कुल खड़ी हो गई। तो मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा जैसे मेरी सिस्टर की बेटी ने कहा था कि आप 5 दिन 7 दिन 11 दिन वहाँ पे मान लेना, तो मैंने 5 दिन का माना और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। पंडित जी आए, उन्होंने मुझे मेरे मत्थे पे टिक्का लगाया, मुझे एक ही फुल्ली का दाना दिया और थोड़ा सा जल दिया। मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी 5 मिनट 7 मिनट मैं खड़ी रही। मैं पंडित जी के पास गई, मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई ना, वो जो पंडित जी थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो पंडित जी नहीं हमारे गुरु जी बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वहाँ के जो पंडित ऐसे ही गुरुजी जैसा फेस, गोल गोल फेस और बहुत लंबे चौड़े से पंडित जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने जो मेरे को बताया ना, और मेरे को उन्होंने स्पेशली एक चीज़ बोली कि जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा शौक से खाते हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप शौक से खाते हो, वो चीज़ आप 1 साल के लिए छोड़ दो। तो हो सकता है सबसे ज़्यादा चीज़ आप शौक से खाते हो वो 1 साल के लिए छोड़ दो। तो मेरे को लगा कि क्या छोड़ना है, मेरा दिमाग तो वही कि क्या छोड़ना है। तो इतने पंडित जी खुद ही कहते कि आप ना नॉनवेज छोड़ दो। तो मतलब मुझे आज बिल्कुल क्लियर ये हुआ कि आज तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि साक्षात मुझे गुरुजी ने कहा है कि तुम नॉनवेज छोड़ दो, गीतू आंटी तुम नॉनवेज छोड़ दो। तो मेरे को आज गुरुजी के मुंह से ही खिलवाया और मैंने गुरुजी को 4 दिन पहले भी ये बोला था, मैं कहा गुरुजी आप ही छुड़वाओगे, मैं नहीं छोड़ूंगी, आप ही छुड़वाओगे, कैसे छुड़वाना है आप बताओ। ये सब गुरुजी ने ही बिल्कुल अपना प्लानिंग रची थी या षड्यंत्र रचा था कि मेरे स्किन में इतनी प्रॉब्लम दी, ऐसे ऐसे मुझे मंदिर में भेजा। बिल्कुल गुरुजी के रूप में वो पंडित मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप नॉनवेज छोड़ दो। तो गुरुजी ने बिल्कुल, और मैं आज बोल कर आई कि गुरुजी अब ये नॉनवेज ना 1 साल के लिए मत छुड़वाना, ये नॉनवेज सारी ज़िंदगी के लिए छुड़वा देना। संगत जी जब ये रिंकू वीर जी के सत्संग आते हैं ना, मैं कभी वो सत्संग सुनते हुए सिर्फ 1-2 मिनट सुनती हूँ और मैं उसको पूरा नहीं सुनती, क्योंकि रिंकू वीर जी हमेशा से बोलते हैं कि ना नॉनवेज खाने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे हमेशा ही लगता था कि वो बोलते हैं और ना ये तो वहमों में डाल देते हैं। और हमारे गुरुजी तो क्योंकि मैं जब गुरुजी मंदिर जाती थी ना, तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता था कि यहाँ पे आके ना मुझे एक चीज़ ये है कि कुछ भी ना खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो गुरुजी नॉनवेज खाने के लिए भी मना नहीं करते, कुछ नहीं है। तो मैं तो नॉनवेज खाने की बहुत शौकीन थी। तो मैंने कहा कि ना मुझे तो यहाँ मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए कोई मनाही नहीं है, तो मुझे तो अच्छा लगता है मंदिर में जाके।
कि हाँ हमारे गुरुजी कुछ भी मना नहीं करते और वो सब वहमों से मुक्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रही। और फिर जब आज तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मुझे बिल्कुल साक्षात गुरुजी ने ये बोला कि तू नॉनवेज छोड़ दे। और मैं गुरुजी को वहाँ बोल के आई, मैं कहा गुरुजी आज मेरा ये प्रॉमिस है, आपकी बच्ची का आपसे प्रॉमिस है कि आज आपने छुड़वाया ना, तो अब इस चीज़ को कभी दिखा के ना मन में ऐसा करना भी मत कि मुझे खाना है, मुझे बिल्कुल नहीं खाना, मुझे टच ही नहीं करना, मुझे देखना भी नहीं है नॉनवेज की तरफ। तो आज ज्योति आंटी कहती है ये लो नॉनवेज वाला आ गया। मैंने कहा आता रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे नहीं खाना। तो गुरुजी ने ऐसे करके आज कसम दे के कह लो या जैसे मर्जी कह लो, आज गुरुजी ने मेरा नॉनवेज छुड़वा दिया संगत जी। शुक्राना है उस मालिक का कि ये चीज़ मेरे से बिल्कुल, मैं नहीं खाना चाहती भी नहीं थी बट मेरे से छूटता भी नहीं था। तो आज गुरुजी ने मेरे से छुड़वा दिया। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा सत्संग है संगत जी। कल मेरा ओवर डिवाइन गुरुजी में एक सत्संग था। तो क्योंकि मेरा कल 9:30 बजे वहाँ पे 8:30 बजे का रात का सत्संग था और सुबह 9:30 बजे आंटी ने मुझे बोला कि आंटी मैंने पोस्ट डाल दी है तो अपनी पोस्ट चेक कर लो। तब तक मैंने उनको बोला कि डन, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और मैं सीरियसली जब मैं सुबह उठी 9:30 बजे तो मैंने देखा कि मैं पोस्ट तो आंटी ने डाल दी है मगर मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मेरी तो आंखें 10% भी नहीं खुल रही हैं, मेरी आइज़ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फेस पूरा सूजा हुआ है, तो मैं कैसे आऊँगी ऑनलाइन। तो मैंने 9:43 पे आंटी को बोला कि आंटी आई एम नॉट वेल, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जो है सत्संग जब गुरुजी चाहेंगे तो हम कुछ दिन बाद सत्संग कर लें, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब हमें दोबारा। साक्षी आंटी को बोला कि आंटी हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो आंटी ने संगत जी 5 घंटे तक आंटी ने मेरी कोई चैटिंग को पढ़ा ही नहीं, कुछ भी मैंने क्या मैसेज टाइप किया आंटी ने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। और मुझे लगा कि दोपहर के 3:45 हो गए हैं, 8:30 बजे का मेरा सत्संग है और आंटी ने तो मेरा पढ़ा ही नहीं, तो आंटी कैसे देखेंगी क्या, क्योंकि बहुत सारा होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है, कुछ है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो पता नहीं क्या माइंड में गुरुजी ने दिलवाया, क्या थॉट मेरे माइंड में आया कि ना नहीं मुझे तो सत्संग करना है। अगर गुरुजी ने मेरे को ये क्यों मेरे माइंड में डाल रहे हैं कि सत्संग नहीं करना, और क्यों मेरे हाथ से लिखवाया है ये भी गुरुजी जाने। और बाद में गुरुजी ने मेरे हाथ से टाइप कराया कि आंटी इस पोस्ट में कोई भी चेंज मत करना, गुरुजी आज सत्संग कराएंगे। तो आज कल गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग कराया और बाद में ठीक है मेरी तबीयत ख़राब हुई लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग कराया। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे ना, वो इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं कि जो उन्होंने चाहत उनकी होती है, करवाते वो ही हैं जो उन्होंने करवाना होता है संगत जी, सिर्फ अपनी रज़ा में रख के कराते हैं संगत जी। अगर हम उनकी रज़ा में चलेंगे ना तो मालिक ने तो हमारे वारे न्यारे कर देने हैं संगत जी। सच में वो इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं ना कि पता नहीं वो गुरुजी क्या कर देते हैं। ऐसे ऐसे ब्लेस्ड सत्संग हैं, वो गुरुजी अपनी सारी संगत को, संगत जी इतना ब्लेस करते हैं, हमारे गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि हम लोग तो की ना सोच जो है वो इतनी सी होती है और हमारे गुरुजी की सोच तो गुरुजी जानते हैं कि कहाँ पे पहुँचती है। ऐसे गुरुजी इतने छोटे छोटे से सत्संग को इतना बड़ा बड़ा सत्संग कर देते हैं। गुरुजी जानते हैं सब, बहुत स्वीट है। और आज तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी जब मैं मोबाइल पकड़ के बैठी थी तो मुझे नींद आ रही थी। मोबाइल पकड़ मैं एक गोडे के साथ टिका के और हाथ को कि हिले ना, आंटी का फेस इधर उधर ना हो, तो मैं बड़ी उससे टिका के बैठी थी। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कहते हैं ले तू ही सत्संग कर, अब तू कैसे सोएगी। तो आंखें बंद करके मेडिसिन डाल के मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, चलो फ़ोन हिले ना, पकड़ के बैठी हूँ। और गुरुजी कहते तू ऐसे कैसे सोएगी भैया, तू कैसे बचेगी, तू भी आ लाइन में तेरा नंबर भी लगाया हुआ है मैंने। तो ऐसे हमारे गुरुजी इतने स्वीट हैं। मतलब आंखें इन्होंने, जैसे ज्योति आंटी ने कहा ना कि अब गीतू आंटी सत्संग करेंगी, तो मेरी आंखें झटके से खुल गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि गीतू आंटी खड़ी हो जा, तूने भी सत्संग करना है। बहुत 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 गुरुजी इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं। वो अपने आप सेवा ले लेते हैं, उन्होंने किससे कब कहाँ सेवा लेनी है ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। बहुत अपने आप अपनी सेवा वो खुद लेते हैं, इतने अच्छे से सेवा लेते हैं संगत जी। उन्होंने जिस संगत से जोन सी सेवा लेनी है ना वो अपने आप लेते हैं। मालिक का जितना शुक्राना। और संगत जी कल तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक गुरुजी की संगत आंटी हैं, मैंने उनको बुलाया कि आंटी आप आ जाओ, मेरे को 2 परांठे बना के दे दो ताकि मैं दवाई खाने लायक हो जाऊँ। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी।
और कल गुरुजी ने मेरे से रात को सत्संग भी कराया, गुरुजी ने हिम्मत बख्शी तो अभी भी सत्संग करा रहे हैं। लेकिन मालिक का बहुत 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 शुक्राना है, छोटे छोटे शुक्राने हैं। संगत जी अगर वो ना चाहें, मालिक ना चाहे ना, तो हम अपने मुंह से शुक्राना का श भी नहीं बोल सकते। संगत जी हमारे मुंह से शुक्राना भी नहीं निकलेगा। शुक्राना भी अगर आज हम कर रहे हैं ना तो उनकी रज़ा के साथ करें। संगत जी इतने छोटे छोटे से शुक्राने इतने बड़े शुक्राने हो जाते हैं। हम गुरु जी तो ऐसे पल पल झट ऐसे सुनते हैं संगत जी कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हम घर से कदम रखते हैं ना, हम कहते हैं गुरु जी हमारे साथ चलो, फिर मतलब कैसे हम ये ना कहें कि गुरु जी को हम जब ये कहते हैं कि भाई गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो संजय जी वो हर टाइम तो हमारे हर पल वो हमारे साथ हैं, हर घड़ी वो हमारे साथ हैं। हम कुछ भी बनाते हैं, करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे मुंह से जय गुरु जी निकलता है। और संजय जी जब वो ये कहते हैं कि मैं हूँ ना, उस मैं हूँ ना के अंदर जो पावर है वो हमको हमारे अंदर ये फील दिलवाती है कि मैं हूँ ना, वो हमारे साथ हैं। वो कहाँ हमारे साथ नहीं है संगत जी, वो तो हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ हैं। उन मालिक का जितना शुक्राना किया जाए उतना थोड़ा है। उस मालिक की रज़ा के अंदर चलो, इतने पावरफुल शुक्राने हैं संगत जी। गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति हम लोगों को एहसास कराते हैं। हमारा गुरु जी का हमारे पास होना हर पल का एहसास हमें दिलाता है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी अभी जो मैं बोल पा रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे से कैसे बुलवा रहे हैं, कितनी पावर उन्होंने मेरे अंदर डाली है, ये वही जानते हैं। बिल्कुल भी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी कहते नहीं कैसे वो शक्ति देते जाते हैं और हम चलते जाते हैं। उनके बिना तो संगत जी हम एक कदम भी नहीं रख सकते संगत जी। और संगत जी बस बहुत शुक्राने हैं हमारे गुरु जी के, इतने शुक्राने हैं, बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं संगत जी। कल जब मैं डॉक्टर के पास गई, अपने आई स्पेशलिस्ट के पास आंखें दिखाने के लिए गई, तो उसने मेरे को बोला कि ये प्रॉब्लम आपको कब से है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 1 हफ्ते 10 दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं कि ना तो फिर आप इतनी डिले क्यों कर रहे हो, आपको पता है आप कितनी प्रॉब्लम को बढ़ा कर लेकर आए हो। तो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे इतनी प्रॉब्लम एकदम से बढ़ी कैसे। और संगत जी पता नहीं मेरे को क्या गुरुजी ने कहाँ पे क्या ब्लेस करना था, मुझे नहीं पता। ये मंदिर में गुरुजी का बुलाना और मुझे क्या मेरा नॉनवेज छुड़वाना और अपने आप को लग रहा है कि आधी प्रॉब्लम्स तो मेरी पहले दिन ही ऐसे लग रहा है कि ठीक हो गई हैं। मुझे खुद को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आज मैं साक्षात उस मंदिर में गुरुजी को मिलकर आई हूँ। मैंने ज्योति आंटी को भी यही कहा, आंटी आप देखो, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गुरुजी भी बैठे हैं वहाँ पे। मेरे को जैसे डॉक्टर ने मना किया कि आपको मीठा अभी नहीं खाना, हालांकि मुझे शुगर भी नहीं आई है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, बट मीठा भी उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही फुल्ली दी, सिंगल फुल्ली। और मेरे सामने एक अंकल आए, उनको मुट्ठी भर के दे दिया। मुझे अंकल ने एक ही फुल्ली दी कि इसको मीठा नहीं खाना तो इसको नहीं देना। तो क्योंकि मुझे इचिंग की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी ने बिल्कुल पूरा मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जैसे मतलब मेरे को प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे एक ही फुल्ली का दाना खिलाया मतलब। और मुझे जो जल दिया, उन्होंने मुझे जल दिया, मैंने जल लिया। वो कहते हैं बाकी अपने हाथों पे मल लो। तो उन्होंने मुझसे मतलब बिल्कुल वैसे कराया कि जैसे हमारे गुरुजी के मंदिर में हम लोग करते हैं कि एक भी बूंद नीचे नहीं जानी चाहिए, दोनों हाथ नीचे रख लो। और इतने स्वीटनेस से मतलब गुरुजी ने मुझे जितनी भी बात करी, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पंडित नहीं है, वो कोई मतलब जो भी वो मंदिर के जो भी होंगे, पुजारी होंगे, पंडित होंगे, जो भी होंगे, लेकिन बस वो मुझे तो वहाँ हमारे गुरुजी के रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बिल्कुल मेरे से बात भी वैसे करी, कोई वहाँ पैसा उन्होंने नहीं, कुछ नहीं, मतलब चढ़ाने के लिए भी मुझे नहीं बोला। कोई मुझे ऐसा नहीं बोला कि अगर आप 5 दिन बाद आओगे तो कुछ ऐसा सामान लेके आना या क्या है, तो कुछ भी उन्होंने मेरे से लालच वाली कोई ऐसी बात नहीं करी। और बिल्कुल ऐसे कि जैसे गुरुजी ही बैठे थे। उन्होंने मेरे को ऐसे लगा था कि सारी बातें तो मेरे से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे फील आ रहा था कि गुरुजी ही मेरे साथ सब कुछ बैठे हैं और सब कुछ वही मुझे सुना रहे हैं और मैं बिल्कुल सुने जा रही हूँ कि हाँ ठीक है। और जब मैंने लास्ट में उनको बोला ना, मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गई कि मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। और मैंने बाद में उनकी प्रॉब्लम जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे समझने के लिए मैं पंडित जी एक बार मुझे दोबारा बता दो कि आप मुझे क्या कह रहे हो।
पहली बार तो मैं उनकी, मेरी बिल्कुल सिर के ऊपर से सारी बात निकल गई और मुझे लगा कि तो गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। मैं उसी धुन में खो गई कि तो गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। और मुझे उनसे दोबारा पूछने के लिए मुझे दोबारा बोलना पड़ा कि पंडित जी मुझे दोबारा सब कुछ फिर से बता दूँ। तो ऐसे हैं गुरुजी, इतने स्वीट हैं। हर हर पल हमारे साथ चलते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हम जहाँ जाते हैं। और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर से निकली, मैंने देखा कि सिल्वर कलर की गाड़ी जा रही है और उसमें गुरुजी, मतलब बिल्कुल मेरे आगे, बिल्कुल मेरे आगे उसमें गुरुजी लिखा हुआ। मैं कहा गुरुजी कहाँ कहाँ आप दिख जाते हो, मतलब आप तो हर जगह, हर रूप में, कहीं पे भी, कहीं पे जहाँ पे भी हम हैं वहीं आप हमारे अंग संग हो, वहीं हमारे साथ चलते हो। तो गुरुजी ऐसे करते हैं, बहुत स्वीट है। अब थोड़ा सा सत्संग ज्योति आंटी करेंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मतलब गुरु जी की मर्जी होती है कब से क्या बुलवाना होता है। गुरु जी ने यहाँ खींच के लाना था और यहाँ यहाँ रेड, हमेशा येलो चूल्हे में मेरे गुरु जी हैं घर पे, उनके सामने करती हूँ। और आज ये रेड एंड ब्लैक चूल्हे में, जो मेरा फेवरेट चूल्हा है, तो उसमें गुरु जी ने सामने बिठाना था और पता नहीं कैसे यहाँ बिठाना था। और गीतू आंटी से भी सेवा लेनी थी, तो शुक्राना है गुरु जी का। और सच में ना गुरु जी ना सुनते हैं। आप गुरु जी को बोलो, किसी को कुछ मत बोलो, गुरु जी को मान्य हो, गुरु जी को जय गुरु जी बोलो या कुछ भी हो। तो संगत जी अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, मैं मेरे घर पे कोई नहीं मानते, पापा भाई भाभी कोई नहीं मानता। तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ जय गुरु जी, तो कई बार रिस्पॉन्ड करते, कई बार नहीं करते। तो परसों 3-4 दिन हो गए, तो मैंने गुरुजी, पता नहीं गुरुजी ने सत्संग में बुलवाया कि भाई गुरुजी अब मैं ना किसी को नहीं बोलूँगी कि जय गुरुजी बोलो, आपने बुलवाना है, आपने अपनी संगत खुद चुननी है, आपको पता है कि कौन गुरुजी बोलने लायक है कौन नहीं है। तो अब मैं किसी को नहीं बोलूँगी पापा को कि आप जय गुरुजी बोलो या ये प्रसाद खाओ या मेरे को सत्संग छोड़ के आओ या आप सत्संग चलो या बड़े, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, गुरुजी आपने बुलवाना है। हम तो संगत जी अभी 3 दिन पहले पापा बाहर जा रहे थे, तो वो उनको था कि पता नहीं वो जो मेरे को लगता है कि जो गुरुजी से नहीं जुड़ता है ना, वो उनके माइंड में ना नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो हर चीज़ में नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और हम तो मतलब हमें पता है कि गुरुजी जब है ना तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब मुझे तो अभी तक है कि वो फ़ोन मेरा ब्लेस्ड है और वो चालू होगा, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से है कि हालांकि आंटी बोली ये तो सांसें ले रहे हैं, आखिरी है वेंटिलेटर पे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब गुरुजी मुर्दे में जान डाल देते तो ये तो फ़ोन है, क्यों नहीं ठीक करेंगे। और गुरुजी ने परसों तरसों भी मुझे कुछ भी नहीं था कि कैसे होगा फ़ोन, कैमरा ऑन है नहीं ऑन है, ब्लर आ रही है फ़ोटो, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने, मैंने जाके कुछ भी नहीं किया, उसको एक ब्लेज मतलब चावल का कट्टा, और शायद मैं आज भी उसको करती ना, मैंने अपना दिमाग लगाया और फ़ोन दे दिया ठीक करने वाले को, उसने खोल खाल के पता नहीं क्या किया। अगर मैं आज भी, शायद मुझे लग रहा है कि मैं उसको कट्टे में डालती और अपना मंत्र जाप करती ना, चावल के कट्टे जो ब्लेस्ड हुआ हुआ है गुरु जी का, तो शायद मेरा फ़ोन ठीक हो जाता। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जो भी होगा गुरुजी करेंगे, नया फ़ोन देना है तो वो ही दिलाएंगे। और तो मैंने गुरुजी को लास्ट सत्संग में बोला था कि गुरुजी आपने बुलवाना है। तो मैंने पापा हर चीज़ में नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कहीं जा रहे थे तो बैग में कहते एक वो सूट दे दे और एक कंबल ले दे, तो कंबल छोटे वाला डाल दिया। तो मैंने कहा बहुत ठंडा है, आप बड़े वाला जो कहते छोटे बैग में बड़ा कैसे आएगा, मैंने कहा आ जाएगा आप चुप रहो। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत ठंडा है, पापा को तो बड़ा कंबल ही भेजने हैं। अब पापा नहीं आएगा नहीं आएगा, ओ पता नहीं गुरुजी ने कैसे डलवाया, उस छोटे बैग में बड़ा कंबल डल गया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने डलवा दिया, फिर बोल रहे हैं कि तेरे ये भी गुरुजी ने डलवाया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने डलवाया। संगत जी पता नहीं कैसे वो जाने लगे, जाते हो उनका बैग पैक करके और जाते हो कहते ध्यान रखिए अपना, जय गुरुजी, खुद से बोले जय गुरुजी। तो गुरुजी ने अपने आप बुलवाया उनसे, तो गुरुजी अपने आप ही बुलवाते हैं और अपने आप ही शुक्राने करवाते हैं, मतलब हम तो क्या ही बोलेंगे। तो जो पल पल गुरुजी का नाम निकलता है वो गुरुजी ही निकलवाते हैं और गुरुजी ही ब्लेस करते हैं। और ऐसी मतलब अब गुरुजी करते हैं अपने आप, अब अपने आप ही। फिर वहाँ से पापा ने बाहर जाके 2-3 बार जब भी फ़ोन किया तो पापा ने अपने भी बोला जय गुरुजी जय गुरुजी, मतलब जबकि मैं बोलती थी तो रिस्पॉन्ड एक्सपेक्ट करती थी, अब पापा खुद बोलने लग गए हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, ऐसे ही जोड़ते रहो अपने, हर संगत को जोड़ते रहो। जो भी भटक रहे हैं गुरुजी को बोलो गुरुजी आप जोड़ो। अब हमने किसी को नहीं बोलना कि आप गुरुजी से जुड़ो, अब गुरुजी अपने आप जोड़ेंगे।
गुरुजी जोड़ेंगे। गुरुजी को पता है किसको ब्लेस करना है। जब गुरुजी को लगेगा ना ये हमारी संगत बनने लायक है, तो गुरुजी अपने आप जोड़ेंगे, अपने आप जोड़ेंगे। किसी को मत बोलो। मतलब हम बोलते हैं ना, आप तो बावरे हो, आप तो बावरे हो, तो पागल हुई हुई है, तो झेली हुई है गुरुजी के लिए। अब उन्हें क्या पता कि क्या मज़ा है गुरुजी के लिए कमली होने का, क्या पता है। तो गुरुजी बहुत बहुत सुनते हैं। अभी 3-4 दिन पहले संगत जी मैं ना, मतलब गुरुजी की संगत, हम ये चीज़ें ना अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स या कुछ पर्सनली होगा ना, उनको बताने में बहुत हेजिटेट होते हैं कि वो क्या सोचेगा कि आलसी है ये वो। लेकिन हम अपने गुरु परिवार में ना सब खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, मतलब कैसे भी बोल देते हैं। कोई भी आंटी होती है, अंकल होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि आंटी उठा नहीं जा रहा, सो रहे हैं। इवन सुबह सुबह आंटी का भी फ़ोन आया तो मैंने कहा आंटी मैं सो रही थी। तो हमें बिल्कुल हेजिटेशन ही नहीं होती गुरुजी की संगत से कि भाई सो रहे थे तो सो रहे थे, कोई बात नहीं। तो ऐसी संजय जी मैं बहुत आलसी हूँ, मतलब कपड़े धोने से बहुत बचती हूँ। पता नहीं कैसे मेरे इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी 2-3 दिन पहले ना एक ऐसी जनरली आंटी अंकल से बात होती है, तो मैंने ऐसे बोला अंकल को कि कल तो कपड़े धोने ही धोने हैं, गुरुजी ने मेरे कपड़े धुलवा दे सुबह। तो वो मुझे कह रहे हैं कि अब कपड़े भी गुरुजी से धुलवाओगे। तो मैंने कहा मेरा मतलब वो नहीं था गुरुजी आके सोटे नहीं बनवा रही गुरुजी से मैं। मेरे मतलब ये है कि सुबह ना गुरुजी जल्दी उठा दे और हिम्मत दे और मेरे कपड़े धुल जाए। तो वैसे मैं जनरली रोज़ ही बोलती हूँ कि कल कपड़े धुल जाए, कल कपड़े धुल जाए, धूप निकल जाए, कपड़े धुल जाए। लेकिन उस दिन मैंने सीरियसली बोला कि गुरुजी सुबह ना मुझे आलस मत दिलवाना और हिम्मत देके ना कपड़े धुलवा देना। तो अंकल मुझे कह रहे हैं ये भी कपड़े भी गुरुजी से धुलवाओगे। मेरा वो मतलब नहीं है कि बस मैं गुरुजी को कह रही कि हिम्मत देना। और लिटरली गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, सुबह सुबह उठाया और अच्छे से कपड़े वपड़े धुलवा के सारे। तो गुरुजी तो सब करवाते हैं, बस उनको बोलो तो सही कि गुरुजी आपने करने हैं। हालांकि गुरुजी ने आके सोटे तो नहीं माने, लेकिन गुरुजी हिम्मत देते हैं और सब करवा देते हैं काम फटाफट से। तो गुरुजी ने उस दिन जल्दी भी उठाया, इसी बहाने कपड़े धुलवाए। और लिटरली मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि मैं कब आ रही हूँ कब जा रही हूँ, दिखती भी नहीं। उस दिन बाई चांस ही मैं सुबह सुबह कपड़े डांग रही थी और सामने वाली आंटी मुझे दिखती भी नहीं कितने कितने टाइम, वो भी दिख गई। और उन्होंने मुझे बोला एकदम से कि डुगरी जाना है। मैंने कहा आंटी कहाँ? तो आंटी कह रही है डुगरी जा रही है बस। तो उन्होंने मुझे डुगरी की इन्फॉर्मेशन भी दी। तो कैसे गुरुजी ने जल्दी उठाया, कपड़े धोने के बहाने ही मैं बाहर आई सुखाने के लिए, आंटी से मिलवाया और आंटी ने डुगरी की इन्फॉर्मेशन दी। तो मतलब शायद अगर मैं सोती रहती और गुरुजी ना उठाते तो वो तो आंटी भी ना मिलती। तो गुरुजी की कृपा से और डुगरी का इनविटेशन भी गुरुजी बुला रहे हैं। अब देखो गुरुजी कैसे बुलाएंगे, बुलाया है तो बुलाएंगे, जाना है तो जाना है। और बाकी गुरुजी की इच्छा। और बस गुरुजी पे विश्वास करो, सब होता है, सब होता है, सब होता है। आप बस विश्वास करो, मान के चलो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ। एक बार जुड़ के देखो, कमले हो जाओ, बावले हो जाओ, सब डोर पूरा 100% सरेंडर कर दो गुरुजी पे, वो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, गुरु जी के जितने शुक्राने करो। संगत जी आज अभी जब मेरा फ़ोन बंद हुआ ना, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि मतलब अच्छा होता है। और जो वो मैं सुबह तक ठीक चल रहा था, मेरी आंटी से भी बात हुई। मैंने कहा आंटी मैं आप वापसी में ना आपके यहाँ आती हूँ। तो बात करते ही फ़ोन रखा, उसके बाद फ़ोन ना ब्लिंक होना शुरू हो गया। तो गुरुजी मतलब एकदम से सामने आ गए सच में ही। तो मैं हालांकि फ़ोन ना आंटी को करने लगी कि आंटी मैं भटूरे लेके आऊँ, मिल के खाएंगे। फ़ोन इतनी देर में बंद हो गया। फिर मैंने कहा सोच रही कि आंटी पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, पता नहीं क्यों गुरुजी ने ना मेरे को नहीं भटूरे नहीं लेने नहीं दिए। मैं आगे गई संगत जी, तो एकदम समोसे बन रहे थे। तो मैं सोच रही थी चलो समोसे तो ले ही लेती हूँ, आंटी वो तो खा ही लेंगी। तो मैं लेती हूँ ना, सोच रही 2 लूँ 3 लूँ, आंटी और अपने ले लूँ और एक गुरुजी के ले लूँ, 2 लूँ 3 लूँ, 2 लूँ 3 लूँ। तो पता नहीं कहाँ से एक आंटी आई हैं गुरुजी के रूप में, वो सच में गुरुजी ही थे मुझे लग रहा है। तो वो एकदम से आई हैं, तो उन्होंने बोला कि एक समोसा खिला दोगे? मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो मैं अभी मेरे मन में ही था कि 2 लूँ 3 लूँ, गुरुजी के लिए लूँ या अपने और आंटी के लिए लूँ, उसमें भोग लगा देंगे। तो वो गुरुजी तो खुद ही आ गए, वो आंटी आके कह रही हैं कि एक समोसा खिला दोगे, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा लो। फिर मैंने वो भैया को बोला आंटी को एक समोसा खिला दो, 2 पैक कर दो। तो मैंने सीधा आंटी को यहाँ के बोला कि आंटी ये तो समोसा प्रसाद है और गुरुजी तो अब गुरुजी को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम खाएंगे। गुरुजी ने खा लिया, रास्ते में ही खा लिया। तो शुक्राना है, शुक्राना दातिया। मतलब वहाँ मतलब भटूरे लेते लेते मतलब फ़ोन नहीं लगा और गुरुजी ने आ गए और समोसे प्रसाद, गुरुजी खुद समोसा प्रसाद खाने आए थे।
शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और वो आंटी बोल रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आंटी अब ये समोसा प्रसाद। और फिर आंटी ने एकदम, मैंने बोला आंटी चाय प्रसाद भी लोगे, तो एकदम से वहीं पास में चाय वाला था, तो आंटी ने चाय भी पी। और वो पीते उन्होंने बहुत ही ब्लेसिंग भी दी, तो गुरु जी खुद ब्लेस करके गए हैं आज। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी पता नहीं कब किस रूप में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। हमें सीरियसली नहीं पता लगता गुरु जी कैसे किस रूप में आ जाते हैं, नहीं पता। हम सोच भी नहीं सकते गुरु जी कब आगे हमें कैसे ब्लेस कर देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब पता नहीं आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस गुरु जी ने ना कैसे परीक्षा ली है, बावरा कर रखे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक बारी मंत्र जाप करेंगे, सत्संग आप करो। नहीं समझ आ रहा, प्लान कर दिया गुरु जी ने, पता नहीं क्यों। एक भजन, उसके बाद मंत्र जाप के साथ सत्संग की समाप्ति। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ओए मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। पहला तां लेख मेरी अखां दा दर्शन करां के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। दूजा ता लेख मेरे करना दा लिखियो। गुरु जी दूजा ता लेख मेरे करना दा लिखियो। गुरु जी सत्संग सुना हर वेले के चंगे चंगे लिख दे। गुरु जी सत्संग सुना हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी कलम दावात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी कलम दावात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। तीजा ता लेख मेरी बाणी दा लिखियो। गुरु जी तीजा ता लेख मेरी बाणी दा लिखियो। गुरु जी सत्संग करां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी सत्संग करां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखियो। गुरु जी चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखियो। गुरु जी मन सेवा करां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी सेवा करां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। पंजवां ता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। गुरु जी पंजवां ता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। गुरु जी मंदिर आवां हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे। गुरु जी नठदी आवां हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मंत्र जाप। मंत्र जाप करो महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटे से शुक्राने के साथ, शुक्राने छोटे नहीं, सॉरी गुरु जी, शुक्राने तो बहुत बड़े बड़े हैं। शुक्राने के साथ सत्संग की समाप्ति करेंगे। भूल चूक गलती माफ करना गुरु जी। आज कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी, माफ कर। अंजलि आंटी, देवेंद्र अंकल, प्लीज़ माफ़ करना। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। शुक्राना। जो ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਆਏ। ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਚਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਪ ਜੋ परिवार दी माला है उन्होंने हमेशा बनाए रखना। इस परिवार दी माला दा एक मन का भी गुरु जी टुटन ना देना। सारी संगत नू ब्लेस करना, सब दे काम कारज चलाना, सबनों स्वास्थ्य बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालका, लख लख शुक्राना गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी नू अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।